बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.7 और 5th चैप्टर की ये 7th एक्सरसाइज है। इसमें ये गौर से देखें कि हमने इसमें भी फैक्टराइज करवाना है, लेकिन इसके अंदर इनकी एक डिमांड है कि फैक्टराइज तो कराएं लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से इन क्वेश्चन को फैक्टराइज कराएं। कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मीन्स ऑफ, का मतलब होता है के जरिए से, बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से इन तमाम क्वेश्चन को फैक्टराइज करवाना है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने एक्सरसाइज 4.5 में भी पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद होगा, और उसका मेथड यहाँ पर कैसे हम यूटिलाइज करके और रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चंस की समझने के लिए इसकी जो लॉजिक है वो मैं दे रहा हूँ। तो वो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स देखें, जब हमें कोई ये जो हमें क्वेश्चन मिला है x³ + x² - 2, ये जो हमें क्वेश्चन मिला है इसको हमें फैक्टराइज करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डिवाइड करके फैक्टराइज करना है। यानी x³ प्लस का x² और -2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी। यानी डिवाइड के जरिए से भी फैक्टराइजेशन होती है, लेकिन हमें इसको डिवाइड करें किससे? सवाल तो हमें सिर्फ ये मिला है 4.5। अगर क्वेश्चन को, अगर एक्सरसाइज को देखें ना 4.5, उसमें रिमाइंडर थ्योरम मेथड था, उसमें हमें डिवाइजर भी मिला था। ये डिविडेंड है और यहाँ पर जो होता है वो डिवाइजर होता है। डिवाइजर भी मिला था और डिविडेंड भी मिला था। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर जस्ट मालूम करना सीखा था। तो अब यहाँ जो हम ये क्वेश्चन फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड करने के लिए डिवाइजर चाहिए। वो डिवाइजर हम कहाँ से लाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम से लाएंगे। अच्छा, अब वो रिमाइंडर थ्योरम से लाएंगे, वो कैसे लाएंगे वो तो मैं बाद में समझा रहा हूँ, लेकिन मैं लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि ये डिवाइड होकर फैक्टराइज होगा कैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि ये नंबर 8 है, ठीक है। अब इस 8 को फैक्टराइज करना है डिवाइड करके। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, लेकिन किससे? तो इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टराइज होगा। अब इसका फैक्टर जो है, फैक्टर कहते हैं जो इसको पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 आए लाजमन। तो फैक्टर हम, या मिसाल के तौर पर 4 जो है 8 का फैक्टर है क्योंकि पूरा डिवाइड करता है। ये देखिए 4 × 2 = 8 और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब है कि 4 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब ये 8 की फैक्टराइजेशन डिवीजन के मेथड से आ गई है। कैसे? अगर ये जो आंसर है क्वोशिएंट और ये डिवाइजर, इसका हम प्रोडक्ट लें, यानी 4 × 2, इसका और इसका, रिमाइंडर अगर 0 है तो 4 और 2 यानी क्वोशिएंट और डिवाइजर, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो 8 की फैक्टराइजेशन हो जाती है। देखें 4 × 2 = 8, तो ये 8 की फैक्टराइजेशन आ गई, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया 8 डिवाइड करके। तो ये क्वेश्चन भी डिवाइड करके हमने इसका आंसर और इसके डिवाइजर का प्रोडक्ट इसकी फैक्टराइजेशन को जन्म देगी, यानी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। लेकिन लॉजिकली ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि अगर ये तो हमने डिवाइड में लिया है, लेकिन अगर ये 4 और मजीद फैक्टराइज हो रहा है तो कर सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में आंसर देना होता है तो हम दे सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि इसका डिवाइजर हम फाइंड कैसे करें जो इसको पूरा डिवाइड करें। तो वो डिवाइजर हम रिमाइंडर थ्योरम से लाएंगे और उसका प्रोसेस क्या होगा वो मैं यहाँ पर हल करके समझाता हूँ। स्टूडेंट जरा देखिएगा। देखें, इसका डिवाइजर ढूंढने के लिए प्रोसेस ये होता है कि जो इसकी लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको आपने रफ वर्क में या सिर्फ साइन नहीं उठानी, 2 उठा लेना है। इसको जो भी हो, यहाँ 2 हो, 7 हो, 8 हो, 12, 21, जो भी व्हाटएवर, जो दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे। तो आपने इनके फैक्टर बताने हैं। 2 के फैक्टर क्या है? 2 का फैक्टर एक तो 1 है जो इसको पूरा डिवाइड करता है, दूसरा इसका 2 है, ठीक है। ये 2 फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर के साथ प्लस माइनस की साइनें भी लगा देंगे। वो क्यों? क्योंकि अब जो ये फैक्टर्स हमें मिले हैं इनको हम इस सवाल के अंदर पुट करवाएंगे। किसके अंदर पुट करवाएंगे? इस क्वेश्चन के अंदर x³ + x² - 2, इस पूरे के अंदर एक वैल्यू प्लस का पुट करवा के चेक करेंगे। अगर ये सारा 0 आ गया तो फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आया तो माइनस का 1 पुट करवाएंगे, अगर नहीं आया तो प्लस का 2 पुट करवाएंगे, नहीं आया तो माइनस का 2 पुट करवाएंगे। इन फैक्टर्स में से जो हमने निकाले इस लास्ट वैल्यू में की मदद से, लास्ट वैल्यू की मदद से जो हमने फैक्टर्स वैल्यूज निकाली हैं, उनमें से कोई ना कोई फैक्टर बनाएगा। लेकिन कैसे फैक्टर बनाएंगे? हम देखें, सोल्यूशन लिखेंगे, लेट करके हम कहेंगे ये जो x है वो लेट सपोज के इनमें से हम 1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखकर इसमें पुट करवा के चेक करते हैं। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो x की जगह पर आएगा 1 और ये क्यूब +1 का स्क्वायर और ये -2,
ये हमने फर्स्ट वैल्यू प्लस का 1 रखी तो हमारे पास देखें 0 के बराबर आ गया। ये कैसे, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, प्लस का 1 स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का 2 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब है हमें फैक्टर मिल गया है, डिवाइजर मिल गया है इसको डिवाइड करने के लिए। इस क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए डिवाइजर क्या मिला है, ये हमें डिवाइजर मिला है, ये वैल्यू। अगर ये 0 के बराबर अगर नहीं आती तो फिर हम माइनस का 1 यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 1 रख के इसमें पुट करवा दें। अगर नहीं मिलती तो प्लस का 2 फिर माइनस का 2 रखवा दें। अब ये जो है ये इसका डिवाइजर है, लेकिन इसका डिवाइजर किस तरह से इसको सेट करेंगे डिवाइजर के तौर पर, ये जो प्लस का 1 है इस तरफ मूव करवा देंगे तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का 1 उधर मूव होकर माइनस का 1 हो जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम मेथड। ये ज़ाहिर है आपने 4.5 के अंदर भी सीखा था स्टूडेंट, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम मेथड है किस तरीके से इस फैक्टर के जरिए से निकालते हैं, और ये x की वैल्यू सपोज करके, अगर यहाँ y है तो हम y इज इक्वल टू करके लिखेंगे, अगर z है तो z इज इक्वल टू, यहाँ x है इसलिए हमने x सपोज करके लिखना है कि x की वैल्यू इन फैक्टर में से वैल्यू रखनी है और इसके अंदर क्वेश्चन में पुट करवानी है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये फैक्टर है, नहीं आया तो दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा, अब हमारी पहली वैल्यू पुट करवाने से ये x इज इक्वल टू 1 जो है 0 रिमाइंडर आ गया है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये x जो है ये x इज इक्वल टू 1 जो है इस पूरे क्वेश्चन का फैक्टर है, यानी डिवाइजर है, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी डिवाइड जब करेंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए करके देखते हैं, ये x माइनस 1 यहाँ पर आ गया और इसको कैसे लेते हैं, ये 1 इस तरह मूव करा के इसको फैक्टर बनाते हैं, ये फैक्टर आ गया, ये डिवाइजर बन गया। अब डिवाइजर बनने के बाद अब आपने इसको डिवाइड करना है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो जैसे डिवीजन मेथड आपने सीखा था 4.4 चैप्टर के अंदर, तो हमें फर्स्ट वैल्यू बनानी होती है x क्यूब, तो ये x को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बनेगा तो ज़ाहिर है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर, जब x स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी x क्यूब। हमेशा डिवीजन में फर्स्ट वैल्यू बनानी होती है। फिर x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर, बेस पावर सेम हो तो इसके सामने लिखेंगे, वरना साइड बाय करके लिखेंगे, हमने पहले भी सीखा है इसको। और फिर साइनें सबकी चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस में साइनें चेंज होती है नीचे वालों की। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो कैंसिल हो गई और ये दोनों वैल्यूज हो जाएगा प्लस सेम साइन है तो सम हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2। अब हमें ये x स्क्वायर चाहिए तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट वैल्यू बने, ये 2x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, तो इसको लाने के लिए हमें 2 चाहिए और x चाहिए, तो हम प्लस का 2x लिखेंगे और जब वो 2x ये जो 2x है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, तो इसलिए साइड पे लिखेंगे क्योंकि इसकी बेस पावर सेम नहीं है इसलिए इसको साइड पे लिखेंगे। ये प्लस इसकी साइन चेंज, इसकी भी साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, और ये जो x है डिसेंडिंग फॉर्म में क्वेश्चन रिवीजन में रखते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ये 2x को हम पहले लिखेंगे और फिर माइनस का 2 लिखेंगे। डिवाइड तब तक कंटिन्यू चलती है, कब तक चलती जाएगी डिवाइड, तब तक जब तक कि इस वेरिएबल का पावर इस डिवाइजर के पावर से कम ना हो जाए। क्या, जो ये रिमाइंडर आ रहा है इसका पावर इससे कम ना हो जाए, जब इससे कम हो जाएगा तो ये डिवीजन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इसका पावर अभी x पावर 1 है, इसका भी 1 है, तो अभी चलेगी, ये बराबर हुआ है, कम नहीं हुआ है। अब हमें फिर वापस फर्स्ट वैल्यू बनानी है 2x, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है 2 से, तो ये प्लस का 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2x को तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब ये 2 इस x को मल्टीप्लाई करेगा तो 2x हो जाएगा, और ये जब 2 इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, हम दोनों की नीचे वालों की साइनें चेंज कर देंगे, ये भी कट गया, ये माइनस प्लस डिफरेंस एंड डिफरेंस ये भी कट जाए। देखिए रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 लाजमी आना था क्योंकि हमने ये डिवाइजर ढूंढा है रिमाइंडर थ्योरम मेथड से, इसने डिवाइड करना है, लाजमी 0 आना था। अगर ये 0 नहीं आता इसका मतलब है कि ये हमने डिवाइजर गलत ढूंढा है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमें डिवाइजर मिलना होता है। तो डिवाइजर वो होता है जो एग्जैक्ट डिवाइजर हो, यानी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और इसको देखो पूरा पूरा डिवाइड किया है, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो जो मैंने मिसाल दी थी ये वाली 8 वाली, कि ये अगर डिवाइजर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट इस 8 का फैक्टराइजेशन हो जाएगी। कैसे, 4 2 8, ये देखें 4 2 8 और ये 8 आ गया, तो ये 8 की फैक्टराइजेशन आ गई है। तो बिल्कुल हमारी ये जो क्वेश्चन था इसका हमने डिवाइजर ढूंढ लिया था, x माइनस का 1 आ गया था, और जो इसका आंसर आया वो और ये दोनों मिलकर फैक्टराइजेशन हो जाएगी। कैसे, ये वाली वैल्यू देखें, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये x माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। तो हमें इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन अब कैसे लिखेंगे, ये हमारा रफ वर्क था, और अब हम इसको साइड पर नीचे ऐसे लिखेंगे कि ये जो हमारा डिवाइजर और क्वेश्चन जो आंसर है, इन दोनों को एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे हम, x माइनस 1 और उसके बाद लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2,
क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल यही क्वेश्चन बनता है, यानी ये क्वेश्चन बनता है इन दोनों का प्रोडक्ट अगर रिमाइंडर 0 हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट ये चीज़ बनता है तो ये इसके बराबर और ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। अब ये जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यानी डिवाइजर और क्वोशंट को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने फैक्टराइज किया है, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया, ये आंसर आ गया। लेकिन देखना है कि क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी है या नहीं। ये वैल्यू तो ठीक है मजीद फैक्टराइज नहीं हो रही, लेकिन ये 3 टर्म्स है, इसका पावर 1 है, इसका उससे डबल है, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हो सकता है कि ये और मजीद फैक्टराइज हो जाए, लेकिन मैंने करके देखी है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो इसलिए यही फैक्टराइजेशन है और ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया स्टूडेंट, ये आंसर आ गया है। और ये रफ वर्क है सारा, इसको भी सामने इस साइड पे ही करना होता है। और ये देखें हमने क्वेश्चन उठाया, इसके फैक्टर्स ये लिए और जो भी हो प्लस माइनस की साइन सब फैक्टर्स के साथ लगाएंगे और एक एक वैल्यू इसमें पुट करवाते जाएंगे लेट एक्स की वैल्यू के साथ, तो x बराबर इजिकल्स टू ये 1 रखकर फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करवाते जाएंगे। अगर 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये फैक्टर है, डिवाइजर है इस पूरे का, तो हम इसको एज ए फैक्टर यानी इसको कैसे बनाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस का 1 उस तरफ जाकर x माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम उठाएंगे और एज ए डिविडेंड रखकर, इसको डिवाइजर रखकर, फैक्टर रखकर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये और ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, यानी ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो हमने ये देखें x माइनस 1 ये वाला और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसको हमने यहाँ रखा, इन दोनों का प्रोडक्ट इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन, ये आंसर आता है। और इस आंसर आने के बाद हमने ये चेक करना होता है आया ये जो आंसर आया है ये मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फिर यही आंसर है और ये हमने इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करना। तो मेरा ख्याल है यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो मैं हल करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने हल किया है और इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन भी हल मैं कर रहा हूँ। पहले आप लोग इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को पहले हल कर लें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।